Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all again to my channel. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर विच वाज सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया और उसमें हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर। ठीक है, सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों का अबाउट क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड ऑल रिलेटेड टर्म्स, आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए सो दैट अब जब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इन चीज़ों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हम डिस्कस करेंगे आज अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बुक में इट इज मेंशन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है, तो किन चीजों से बना होता है क्रोमैटिन? ठीक, तो फर्स्ट जो प्रेजेंट होता है कॉम्पोजिशन में, जो चीज इन्वॉल्व होती है बनाने में, वो होता है डीएनए। डीएनए पता है सबको कि हम लोगों का जेनेटिक मटीरियल है एंड फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो ये फुल फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड सेकेंड जो इन्वॉल्व होती है चीज डीएनए के साथ, जो क्या बनाएगी? क्रोमैटिन, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, अब जो प्रोटीन इन्वॉल्व्ड होती है क्रोमोसोम बनाने में, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन और इसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि प्रोटीन हिस्टोन दोनों क्या है। हिस्टोन एक प्रोटीन ही है और ये हिस्टोन कहाँ रोल प्ले करता है? इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? डीएनए का जो कंट्रीब्यूशन होता है इट इज ऑफ 40% और ये थोड़ा डोमिनेट करता है तो इट इज 60%। क्लियर हो गए ये दोनों चीजें? चलो फिर अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर दोनों का, दैट इज डीएनए का एंड दिस हिस्टोन प्रोटीन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ डीएनए। ठीक, डीएनए जो है बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं क्या? मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो वर्ड किस चीज के लिए हम लोग डेजिग्नेट करते हैं? जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो इट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर समझते हैं, बहुत तुम लोग आराम से समझना, थोड़ा सा न्यू होगा तुम लोगों के लिए। डीएनए की डिस्कवरी की बात करें पहले तो का सबसे पहला जो स्टडी किया गया था वो किया गया था बाई रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, किसने करा था ये स्टडी? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने इन द ईयर 1953। ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया इन द ईयर 1953 और फाइनल स्ट्रक्चर जो वर्कआउट किया गया था वो किया गया था बाय 2 पर्सन, वॉटसन एंड क्रिक। क्या है? वॉटसन एंड क्रिक, सेम ईयर में। ठीक है, इन 1953। और इन्होंने प्रपोज किया क्या? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड। ठीक, डबल स्ट्रैंड, अब ये सब कुछ समझेंगे। ठीक है, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसका मीनिंग क्या है? इतने ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। ये डिस्कवरी समझ में आ गई तो डिस्कस करते हैं हम लोग इन 4 वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले डीएनए क्लियर है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डबल स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, जैसे सीढ़ी होती है ना, लैडर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, डबल स्ट्रैंड हो गए। हेलिकल इसलिए क्योंकि देखो डबल स्ट्रैंड 2 बार लिया, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर लिखना था मुझे ये। ठीक है, सो दिस इज डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक, डबल हो गया, स्ट्रैंड 2 हो गए, लैडर जैसे। हेलिकल जैसे तुम लोग वायर देखे हो ना, वायर एक कैसे ये इस फॉर्म में रहते हैं प्रेजेंट, इसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। मैंने तो तुम लोगों को दिखाने के लिए 2 डबल स्टैंड बनाए हैं, बट ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे फॉर्म में। तो ये सारे वर्ड क्लियर हो गए, डबल स्ट्रैंड एंड हेलिकल। अब बात करते हैं कि किस
चीज का बना होता है ये। तो डीएनए बना होता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। तो हेयर कम्स अ वर्ड जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब बताओ, जब कोई चेन तुम लोग देखे होगे कैसे एक में दूसरा फंसा रहता है, ऐसा रहता है ना इस फॉर्म में, वैसे ही अटैच रहते हैं सारे, वैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड भी क्या करता है ना, ये रहता है प्रेजेंट। ऐसे दो रहेगा क्योंकि हम लोग को पता है कि डबल स्ट्रैंड है और ये दोनों आपस में हेलिकल है। अब हेलिकल बना नहीं रही हूं यहाँ पर मैं, तुम लोग ये समझो कि ये दोनों आपस में वायर की तरह क्या है, रैप्ड हैं। ठीक, तो दो स्ट्रैंड हो गए, तो न्यूक्लियोटाइड ये एक हो गया, ठीक, ये दूसरा हो गया। दोनों स्ट्रैंड पे रिपीटेड यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3, दूसरे स्ट्रैंड पे भी न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2। समझ में आया ये चीज, पूरी चेन होती है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। पहले डीएनए क्या था, डीएनए पता चला, अच्छा चलो भाई न्यूक्लियोटाइड का बना है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब ये भी पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड मैंने क्यों रब किया बताओ, अपनी मेहनत बढ़ाने के लिए। चलो कोई बात नहीं। न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीज़ों का। लो अब आ गई 3 चीज़ें। सबसे पहला होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, डीएनए में नहीं पढ़ा है लेकिन तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड आता है रोल सुगर, चीनी, सुगर, ठीक है, जानते हो ना ये होता है पेंटोज सुगर। पेंटोज का मतलब 5, ठीक है, 5 कार्बन का। और थर्ड होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, कितना अच्छा है ना, कितने नाइट्रोजन भी तुम लोग को पता है, जीनस तो तुम लोग लगा ही लोगे और कर दो उसको बेस, नाइट्रोजनस बेस, हो गई अपनी स्टोरी। ठीक, इन 3 चीजों से बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। तब मैंने जब बताया कि ये 2 स्ट्रैंड है और रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड इन 3 चीजों से बना होगा, ये न्यूक्लियोटाइड अगेन इन 3 चीजों से बना होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज्ड होता है। क्लियर, चलो फिर ये रहने देते हैं, इन सबको करते हैं रब। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉस्फेट। देखो हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं जो क्या कंटेन कर रहा है, इन 3 चीजों को। ये देखो सुगर, मैंने बताया 5 कार्बन, तो 5 साइड वाला बना लो, ये देखो सुंदर सा बन गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें अटैच होता है ऐसे फॉस्फोरस ग्रुप जो है फॉस्फेट ग्रुप। अगेन यहाँ पर क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ये क्योंकि ये पूरी चेन बनेगी ना, ऐसे तुम लोग एक में छोड़ दो, एक में मत समझो। ठीक, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं हम। यहां पर अटैच हो जाएगा हमारा क्या, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब मान लो कि एक स्ट्रैंड की बात करें तो ये चेन बनाना, तो यहाँ पर फिर पी अटैच हो जाएगा, दैट इज फॉस्फेट। अगेन ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, होगा ना इसी फॉर्म में, और वापस से यहाँ पर अटैच हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है, वापस फिर आ जाओ यहाँ पर फॉस्फोरस, ये हो गया इस तरह से। तो ये एक स्ट्रैंड का हमने स्ट्रक्चर समझ लिया और दूसरा स्ट्रैंड भी वैसा ही होगा और दोनों आपस में वाइंड कर जाएंगे। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड कैसे एक साथ आएंगे ये चीज समझते हैं। चलो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हम लोगों को पॉइंट याद रखनी है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉम्प्लीमेंट्री? तो क्या होता है, देखो नाइट्रोजनस बेस को हम लोग को थोड़ा और पढ़ना है, नाइट्रोजनस बेस को थोड़ा और पढ़ना है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो खुद होते हैं 4 टाइप के। बाबा रे कितना ज्यादा ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, बट देखो मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट होता है इसमें एडेनिन, ठीक है, सेकंड इसमें गुआनिन, ठीक, थर्ड होगा साइटोसिन एंड फोर्थ क्या होगा, पहुंचू तो लिखूं,
फोर्थ हो गया थाइमिन, ठीक, ये हो गई, 4 हो गए। अब ये चारों प्रेजेंट हैं तो होते हैं बोर, तो आपस में सोचते हैं कर ले फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप की बात आती है तो चारों में आपस में सेटिंग अच्छी नहीं हो पाती है, तो दो दो की फ्रेंडशिप कर लेते हैं ये लोग। चलो ठीक है, एडेनिन कर लेता है दोस्ती विद थाइमीन। तो एडेनिन किसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया? थाइमीन के साथ। और दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बचा कौन? अब ये बोला कि उधर इन लोगों की तो फ्रेंडशिप हो गई, बचे हम दोनों। तो अब हम लोग दोनों को और ज्यादा फ्रेंडशिप करनी होगी, तो हम लोग बनाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और ये फिक्स होता है, ऐसी नहीं कि ये दोस्ती की बात है। ये एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, ठीक। याद करने के लिए कि किसकी पेयरिंग किसके साथ होती है, तो सबसे पहले अल्फाबेट की पेयरिंग लास्ट वाले से होती है। टी लास्ट में नहीं आता है, बट इन सीरीज में तो लास्ट में आता है, और दोनों बीच वाले की आपस में हो जाती है। ठीक है, अब जहां पर पेयरिंग की बात आएगी, जैसे मान लो ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, जो फॉस्फेट और सुगर ग्रुप होता है, फॉस्फेट एंड सुगर ग्रुप, वो ना इस पे रहेंगे, इस पे, ये जो दिख रहा है ना स्ट्रैंड, इस पे रहते हैं, मतलब वो बैकबोन फॉर्म करते हैं। और ये जो होता है ना मजे से अंदर रहता है। मान लो यहाँ पर ए प्रेजेंट है, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, देखो बना रही हूँ वापस से, ये स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट था फॉस्फोरस, यहाँ प्रेजेंट था नाइट्रोजनस बेस। तो तुम लोग को क्या समझना है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये और ये यहाँ प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ आएगा ना। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस। अब बताओ कि इस स्ट्रैंड पे इसको इन दोनों स्ट्रैंड को करनी है पेयरिंग। क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। तो यहां पर इसका दोस्त प्रेजेंट रहेगा तब पेयरिंग हो पाएगी, कि दूसरा प्रेजेंट रहेगा कोई तब पेयरिंग हो पाएगी? ऑब्वियसली फ्रेंड रहेगा। तो एडेनिन का फ्रेंड कौन है? थाइमीन। कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। अब मान लो यहाँ आ गया जी, तो जी किसके साथ फ्रेंडशिप करके रखा हुआ है? साइटोसिन के साथ। तो वो हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? साइटोसिन के साथ। अब मान लो यहाँ पर आ गया टी। ठीक है, टी किसके साथ फ्रेंडशिप करेगा? अगेन याद रखना है, एडेनिन के साथ। तो ऐसे करके चेन बनते जाता है। और एज बिकॉज ये आपस में अपने फ्रेंड के साथ ही पेयरिंग बनाते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं किसी और के साथ बना देंगे, ये फिक्स है कि ए टी जी सी, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एक और बात, अगर ये स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एंड होता है, ठीक, तो ये डायरेक्शन जो है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। देखो डार्क कर दे रही हूं एकदम तुम लोगों के लिए, ताकि याद रहे ये चीज कि मैम ने किया था कलर, तो याद रखना है। जब एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन इस साइड है, तो दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन उस तरफ होगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? जैसे मान लो कि तुम लोग लेडी फिंगर पता है ना, बनाओ ऐसा, मान लो ऐसा, ठीक, चिली जैसा लग रहा है, लेकिन चलो। तो दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? वो इस तरह हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक तरफ पॉइंट कर रहा है, ये दूसरे तरफ पॉइंट कर रहा है। ऐसा ही स्ट्रैंड में होता है, इसीलिए हम लोग स्ट्रैंड को कहते हैं एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। पैरेलल तो है ही, लेकिन इसके साथ हो जाता है ये एंटी वर्ड ऐड, क्योंकि ये चलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? चलो फिर अब हम लोग पूरा स्ट्रैंड बनाएंगे। इतना समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये चीजें नई हैं और कंफ्यूज करेंगी। ठीक, चलो अब हम बनाते हैं डीएनए का स्ट्रैंड। तो हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड यूनिट, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही यूनिट तो रिपीट हो रही है, और न्यूक्लियोटाइड यूनिट 3 चीजों से बनी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाओ सुगर। सबसे पहले क्या बनाना है? सुगर। तो आसान रहेगा बनाना। ठीक, सुगर में एक तरफ ये लो, ये निकाल दिया, ये बचा, इससे भी निकाल दो फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पर कर दो नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या? ए डाल दो। अब तो पढ़ चुके हो ना तुम लोग, अभी तक नहीं पढ़े थे, अब तो तेज हो चुके हो। ये हो गया। चलो ठीक,
वापस से यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर ये किसके साथ पेयर करेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टी के साथ। वेरी गुड, ठीक। अब देखो मैंने बोला कि एक स्ट्रैंड अगर ये जो है इस तरफ है इसका डायरेक्शन, तो दूसरे का क्या होगा डायरेक्शन, इस तरफ होगा। तो हम लोगों को चीज़ें सारी उलट देनी पड़ेंगी, तो ये भी उलट जाएगा। अब जो ये शुगर है वो हो जाएगा कैसा, देखो ऐसा, ये इस फॉर्म में, समझ में आ रहा है, हो गया ना ऑपोजिट। ये देखो ये पॉइंटिंग ऊपर थी, यहाँ नीचे हो गई। यहाँ पर हटाओ इसको, जल्दी हटाओ जल्दी, ठीक। चलो यहाँ पर फॉस्फोरस और यहाँ पर फिर फॉस्फोरस, क्लियर है। वापस से यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, दूसरा शुगर फॉर्म हो गया, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। और यहाँ की भी साइकिल बढ़ाएं तो ये देखो ये ऐसा और ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर अब ला दो गुआनिन लेते आते हैं, इसके साथ क्यों बदमाशी करें। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, किसके साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है। क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आया कि ये इधर जा रहा है तो ये बस इधर, इसीलिए ये डायरेक्शन जो है उलट गया है। परेशान नहीं हो जाना कि प्रिंट गलत हो गया है बुक में, क्लियर हो गई। और ये इसी को कैसे देखो, दूसरा कलर यूज़ करा जाए तो ये एक यूनिट कितनी, ये इतना एक जो है वो हो जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारा शुगर एक, ठीक। दूसरा हमारा प्रेजेंट है क्या, नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया दो, ठीक है। और तीसरा हमारा प्रेजेंट है फॉस्फोरस। तीन चीजें मिलके क्या बना रही हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को, और न्यूक्लियोटाइड की चेन, रिपीटेड यूनिट पूरी चेन बना देती है डीएनए की। अभी नीचे भी ये बनते जाएगा। अगेन यहाँ पर देखो 1 2 3, तो फिर से न्यूक्लियोटाइड और ये पूरी फॉर्मेशन हो जाएगी चेन की, समझ में आया, ठीक है। चलो फिर आज का हम ये सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे ऑल अबाउट हिस्टोन प्रोटीन, और ये भी कि डीएनए कैसे फॉर्म करता है क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन कैसे कंडेंस होकर फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड अगर तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट अपडेटेड रहो नेक्स्ट वीडियो से, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।